साथियों, आपका हमारे इस चैनल पर बहुत ज़्यादा स्वागत है। और आज फिर लेकर आए हम 2016 यूपी पीजीटी मैथमेटिक्स। इससे पहले वाली वीडियो में मैं जो है 69 तक क्वेश्चन करा दिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 70 पर आ गए हैं। 125 टोटल क्वेश्चन होते हैं इसमें, तो क्वेश्चन नंबर 70 पर पहुंच गए हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 70 को देखेगा। बिंदु P1-2 की वृत्त x बराबर 2 + 3 cos थीटा y = -4 + 3 sin थीटा के केंद्र से दूरी कितनी होगी। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी सही आएगा। ठीक है, केवल हम क्वेश्चन दिखा रहे हैं और ऑप्शन बता रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 71। रेखा युग्म 3x² + xy - 2y² बराबर 0 के बीच के कोणों को समद्विभाजित करने वाली रेखाओं का समीकरण कौन सा होगा। तो इसमें ए ऑप्शन सही जाएगा। ए ऑप्शन x² - 10xy - y² बराबर 0, ये ऑप्शन इसमें राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 72। ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं और 2022 की जो परीक्षा है उसमें ये क्वेश्चन जरूर रिपीट होंगे, इसलिए पिछले सालों के जितने भी पेपर हुए हैं टीजीटी पीजीटी के, उन सबको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 72 को देखिएगा। त्रिविमीय ज्यामिति में समीकरण दी हुई है। x² + y² बराबर r² प्रदर्शित करता है। तो ये किसको प्रदर्शित करेगा? सिलेंडर को, यानी बेलन को। ठीक है, 73 क्वेश्चन है। 73 में दिया है समतल जिस पर x अक्ष स्थित हो का समीकरण होगा। ये होगा by + cz = 0, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट जाएगा। बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 को देखिएगा। 74, मान लीजिए एक दीर्घवृत्त की नाभियाँ S और S' तथा B लघु अक्ष हैं। यदि कोण BS' बराबर थीटा हो तो दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता कितनी होगी। तो ये होगी cos थीटा। ए ऑप्शन इसमें राइट जाएगा। ए ऑप्शन। 75 है। यदि रेखा AX + BY + C बराबर 0, एक वक्र दिया XY बराबर 4 की एक अभिलंब हो तो कौन सी कंडीशन सही जाएगी? सी। ए ग्रेटर होगा 0 से, बी लेस होगा 0 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76। एक फंक्शन दिया हुआ है फलन 3 इसकी पावर 1 + 2x - x² का अधिकतम मान पूछ रहा है किसके बराबर होगा। तो ये होगा बी ऑप्शन, यानी 9 के बराबर हो जाएगा। 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72। ठीक है, यदि xy बराबर 1 हो तो dy अपॉन √1 + y⁴ + dx अपॉन √1 + x⁴ किसके बराबर होगा? 0 के। ए ऑप्शन सही जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78। यदि z बराबर sin इनवर्स x² + y² इसकी पावर 1/5 हो तो x del z अपॉन del x + y del z अपॉन del y किसके बराबर होगा। तो बी ऑप्शन इसका सही जाएगा। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन से लिया गया है ये। और इसमें जो है क्वेश्चन आपका 78 है, उसका ऑप्शन है बी 2/5 tan z। ठीक है, जो ईलर की थ्योरम्स होती है, ईलर थ्योरम्स, वहाँ से ही क्वेश्चन उठाया गया है। पार्शियल डिफरेंशिएशन से एक चैप्टर है क्लासेस BSc के अंदर कैलकुलस में, तो वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है। इस पर बेस जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। पार्शियल डिफरेंशिएशन जरूर पाता है, जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 79। यदि इंटीग्रेशन है 3x अपॉन में √1 - 9x dx = a sin इनवर्स 3x + c, तो a किसके बराबर होगा? यहाँ चाहिए, यहाँ क्या आएगा? तो बी ऑप्शन सही जाएगा। 1/log3 ये आएगा इसके अंदर। नेक्स्ट है 80। लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर जो है 1/n की पावर a + 1 ब्रैकेट में 1 की पावर a + 2 की पावर a + 3 की पावर a डॉट करके n की पावर a। a का जो मान है वो ग्रेटर होगा -1 से। ये किसके बराबर होगा? ये ऑप्शन इसमें सही जाएगा। 1/a + 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 81। यदि वक्र y⁴ बराबर ax² + b के बिंदु 1, 2 पर स्पर्श रेखा 2y बराबर
एक्स प्लस 3 हो तो 3b माइनस 5a किसके बराबर होगा, तो ये 0 के बराबर होगा। ए ऑप्शन इसका राइट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 पर चलते हैं। ए का संभव न्यूनतम मान जिसके लिए फलन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 अंतराल 1-2 में विद्यमान हो तो कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, डी ऑप्शन इसका सही जाएगा, डी ऑप्शन। 83 पर चलते हैं। वक्र y इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स तथा प्रथम चतुर्थांश में निर्देशांक अक्षों से परिबद्ध क्षेत्रफल कौन सा सही जाएगा, तो सी ऑप्शन सही जाएगा इसका। ये फिर पार्शियल डिफ्रेंशिएशन से आया हुआ है। यदि z इक्वल टू फंक्शन है x माइनस वाई कोमा वाई माइनस टी कोमा टी माइनस एक्स हो तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई प्लस डेल जेड अपॉन डेल टी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। डी ऑप्शन सही जाएगा इसमें, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। ये देखिए कितना आसान सवाल दिया हुआ है, कैलकुलस से आया हुआ है। यदि y इक्वल टू tan इनवर्स 3a एक्स पावर 2 माइनस एक्स पावर 3 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर हो तो dy अपॉन डी एक्स इसके बराबर होगा, तो बी ऑप्शन सही जाएगा, 3a अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86। यदि a और b स्वच्छ अचर हो यानी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो तो z इक्वल टू ए एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी का आंशिक अवकलन समीकरण कौन सा होगा, तो सी ऑप्शन सही है इसमें। q बराबर 2p स्क्वायर वाई, ये सही जाएगा। नेक्स्ट है 87। एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी है y माइनस बी एक्स पी माइनस 1 इक्वल टू पी, तो p बराबर किसके है, डी वाई अपॉन डी एक्स के, तो ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा। y इक्वल टू सी एक्स प्लस सी अपॉन सी माइनस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 88। यदि लिमिट एक्सटेंड टू 0 एक्स साइन 1 बाई एक्स इक्वल टू ए लिमिट एक्सटेंड टू इन्फिनिटिव एक्स साइन 1 बाई एक्स इक्वल टू बी हो तो ऑप्शन नंबर बी सही जाएगा इसका। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है LT 2018 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन सेम यही क्वेश्चन था। ठीक है, तो LT के जो है TGT PGT में पूछ सकते हैं और UP TGT PGT के जो है LT में GIC लेक्चरर में इन सब में पूछे जा सकते हैं। KVS के NVS के एक दूसरे के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए सभी पेपरों को अच्छे से तैयार करें। अगर ये सब पेपर तैयार हो गए तो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन मिल जाएगा और आपका समय बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 89 ट्रिग्नोमेट्री से दिया है। निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है इसके अंदर, सी कोट आई थीटा इक्वल टू आई कोट हाइपरबोलिक थीटा, तो यही इसमें गलत है। नेक्स्ट है फिर 90 पे एक सीरीज दे रखी 1/1 इंटू 3 प्लस 1/5 इंटू 7 प्लस 1/9 इंटू 11, इसका योगफल किसके बराबर होगा, सही है, तो इसमें सी ऑप्शन सही है, 5/8 के बराबर होगा। 91 पर चलते हैं। tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/8 किसके बराबर होगा, 5/4 के, ऑप्शन सही है इसका। एक समीकरण दी साइन की पावर 4 थीटा माइनस 2 कोस 2 थीटा प्लस ए स्क्वायर बराबर 0 का कम से कम एक हल होगा यदि, सी ऑप्शन सही है इसमें, मोड के अंदर है ए लेस देन √2। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ट्रिग्नोमेट्री से लिया गया है। ठीक है, हाइपरबोलिक फंक्शन वाले से। यदि e की पावर साइन x प्लस आई वाई इक्वल टू ए प्लस आई बी हो जहाँ ए और बी वास्तविक हैं, √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होगी, इसका ए ऑप्शन सही जाएगा, e की पावर साइन x इंटू कोस हाइपरबोलिक y। 93 का ए ऑप्शन राइट है। 94 पर चलते हैं। 94 आपके सामने ये वाला 2 साइन हाइपरबोलिक x प्लस वाई इंटू कोस हाइपरबोलिक x माइनस वाई किसके बराबर होगा, सी ऑप्शन सही है, साइन हाइपरबोलिक 2x प्लस साइन हाइपरबोलिक 2y। नेक्स्ट है 95। एक त्रिभुज दिया है ABC में a बराबर 5 है, b बराबर 7 है, साइन a बराबर 3/4, ऐसे कितने त्रिभुज संभव है, तो कोई भी नहीं है, तो ए ऑप्शन इसका राइट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये डाइवर्जेंस, यदि डाइवर्जेंस r की पावर n और r वेक्टर है बराबर 0 तो n की वैल्यू किसके बराबर होगी, इसमें जो ऑप्शन होगा डी सही जाएगा, डी -1 के बराबर होगी। ए वेक्टर दिया इसने i प्लस जे प्लस के और a इंटू बी दिया 2, a क्रॉस b j माइनस के
तो ये पूछ रहा है 3b वेक्टर किसके बराबर जाएगा, तो b वेक्टर इसका बी ऑप्शन इसका राइट जाएगा 3√2। 98 पर चलते हैं। यदि a क्रॉस b का होल स्क्वायर प्लस a इंटू बी का होल स्क्वायर बराबर 81 हो, ये डायरेक्ट सूत्र पर आधारित क्वेश्चन है। b का मोड वेक्टर किसके बराबर 3 के, a किसके होगा, ये होगा 3 के बराबर होगा। ठीक है, 99 पर पहुँच गए। एक मोड के अंदर दिया है इसमें i माइनस जे, और मोड तो नहीं कहेंगे, बड़ा ब्रैकेट कहेंगे, i माइनस जे कोमा जे माइनस के कोमा के माइनस जे की वैल्यू किसके बराबर होगी 0 के। ठीक है, डी ऑप्शन राइट होगा इसका। 100 पर पहुंच गए हम, 100। ठीक है, बिंदु 1 1 1 1 1 पर फाई बराबर एक्स वाई प्लस वाई जेड एक्स का दिक अवकलज। ठीक है, डायरेक्शन डेरिवेटिव होता है ये, वेक्टर i माइनस 2j प्लस 2k की दिशा में है, क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरह इंग्लिश में समझ में आ जाएगा आपकी, ये वाला है। द डायरेक्शन डेरिवेटिव ऑफ फाई इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स एट 1 1 1 इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर i माइनस 2j प्लस 2k। तो कौन सा सही है, बी ऑप्शन इसका राइट जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, वेक्टर कैलकुलस से लिया गया है, बीएससी की बुक से है ये क्वेश्चन, ये भी बीएससी की बुक से ही है। यदि u v सदिश बिंदु फलन है और फाई एक अदिश फलन है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्थपूर्ण है, तो डी ऑप्शन इसका सही जाएगा, ये वाला। ठीक है, डेल वेक्टर में है u वेक्टर इंटू वी वेक्टर होगा। 102 पर चले जाते हैं। एक प्रक्षेपी की गति निम्न समीकरण से व्यक्त की जाती है, y इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। तो प्रक्षेपी का प्रास कितना होगा, तो ये ऑप्शन सही जाएगा, ए अपॉन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख कितना आसान सवाल दे रखे हैं, लेकिन तैयारी है तभी ये हो सकते हैं, वैसे नहीं। यदि दो समान पूर्णतः प्रत्यास्थ पिंड सीधे टकराते हैं तो टकराने के बाद क्या स्थिति होगी, दोनों अपने वेगों को आपस में बदल देते हैं, दोनों अपने वेगों को आपस में बदल देते हैं, ए ऑप्शन सही जाएगा। नेक्स्ट है फिर 104। एक ठोस लंबवर्ती शंकु जिसकी ऊंचाई h है का गुरुत्व केंद्र कौन सा, बी ऑप्शन सही है, शीर्ष से 3h/4 दूरी पर होगा, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है फिर 105। पी वेक्टर क्यू वेक्टर का परिणामी जो है आर वेक्टर, यदि पी वेक्टर को विपरीत और क्यू वेक्टर को अपरिवर्तित रखा जाए तो नया परिणामी आर वेक्टर हो जाता है। ठीक है, आर डैश वेक्टर हो जाता है। तो ये आर वेक्टर और आर डैश वेक्टर के लंबवत हो तो पी वेक्टर का जो मोड है, ठीक है, अनुपात क्यू वेक्टर का जो मोड है ये किसके बराबर होगा, तो बी ऑप्शन इसका सही जाएगा, 1:1 के बराबर होगा। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ये हर बार आता है क्वेश्चन। ठीक है, दो चर बल हैं, ये वाले हैं, एक तो पी दिया है, क्यू दिया है, ए इतना है, परिस्थिति कण पर कार्यार्थ है, परिणामी बल का आघूर्ण 0 0 के परितः बताइए क्या होगा, तो बी ऑप्शन इसका राइट जाएगा। देख लीजिए बी -221i -22j -9k, तो बी ऑप्शन एक्यूरेट होगा इसका राइट। नेक्स्ट 107 पर चलते हैं। 125 टोटल सवाल है इसमें, ये भी बहुत ही आसान है और अक्सर पूछा जाता है। 1 + 3x + 3x² + x की पावर 3 की पावर 8 के x की घातांक विस्तार के मध्य पद का गुणांक कितना होगा, तो डी ऑप्शन सही जाएगा, 24c12। 108 पर पहुँचते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको इसलिए कराए जा रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं हर एक परीक्षा के अंदर। 108 पर चलते हैं। देखिए 108 क्वेश्चन पर पहुँच गए हम। 100 और 300 के बीच उन संख्याओं की संख्या जो 5 से विभाजनीय है हो परंतु 15 से नहीं, तो कितनी होंगी में, तो बी ऑप्शन सही है, 26 होंगी। 109 पर पहुंचते हैं। यदि ए और बी सममित अवयव हो तो अवयव ए बी सममित होगा यदि और केवल यदि, ए ऑप्शन सही जाएगा, ए बी इक्वल टू बी है। 110 पर पहुंचते हैं। यदि समीकरण x² + x + a बराबर 0, a > 0 के मूल वास्तविक और असमान हो तो समीकरण x² - 4 अंडर में ax + 1 बराबर 0 के मूल क्या होंगे, अधिकल्प। डी सी ऑप्शन सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111। एक मैट्रिक्स दिया है उसमें sin थीटा cos थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा, तो कैसा होगा ये ऑर्थोगोनल होगा, यानी सी ऑप्शन राइट जाएगा, लाम्बिक होगा, ये सी ऑप्शन सही है इसका। ठीक है, 112 पर पहुंचते हैं हम। 112 देख कितना आसान सवाल दिया है इसका, तो आंसर 0 ही आएगा।
1 यदि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इकाई घनमूल हो तो सारणी किससे 1 ओमेगा की पावर 7 ओमेगा पावर 14 ओमेगा पावर 14 1 ओमेगा पावर 7 ओमेगा पावर 7 ओमेगा पावर 14 1 की वैल्यू कितनी होगी तो 0 होगी। डी ऑप्शन राइट है इसका। ये भी पूछा जाता है बहुत बार। 2x माइनस वाई प्लस 3z की पावर 20 के प्रश्न पदों की संख्या सी ऑप्शन सही है 231। 114 पहुँचते हैं। एक समीकरण दे रखी है, इसके अलग अलग मूलों का योगफल निकालना है, डिटर्मिनेंट है, तो कितने आ जाएंगे 15। सी कितना आसान सवाल दिया है, देखिए 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 ये वाला। लिमिट है x टेंड टू 0 साइन x माइनस एक्स बाई 2x की पावर 3। बहुत से सवाल तो इतने आसान आ जाते हैं, देख तो ये आंसर मिल जाता है। तो सी ऑप्शन सही जाएगा इसका -1/12। 116 पर पहुंच गए हम। ये पेपर जो है पीजीटी 2016 का है। अभी हम 2021 का भी कराएंगे, फिर उससे पहले जितने भी पेपर हुए हैं उन सबको बताएंगे। हमारे चैनल पर जाइएगा और देखिएगा, यूपी जो टीजीटी है 2016 का पेपर हमें अपलोड कर दिया है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं 2016 के अंदर यूपी टीजीटी मैथमेटिक्स के अंदर। 116 को देखेगा। यदि Q एक व्युत्क्रमणीय अवयव तथा P एक वर्ग अवयव इस प्रकार है कि डिटर्मिनेट Q इनवर्स P स्क्वायर Q बराबर 4, तो डिटर्मिनेट P बराबर किसके होगा 2 के। सी ऑप्शन सही जाएगा इसका। नेक्स्ट देख कितना आसान है, इसको 3 बार जो है गुणा कर दीजिए। ए मैट्रिक्स दी है इसमें 1 -1 -1 1 ए की पावर 3 किसके बराबर होगा, तो बी ऑप्शन सही है 4a के बराबर हो जाएगा। 118 पर चलते हैं। यदि ए बी सी परिमेय संख्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0 का एक उपनिष्ठ मूल हो तो 4a - 2b प्लस 3c बराबर किसके होगा 0 के। सी ऑप्शन सही जाएगा इसका। अब ये दिया इसने, ठीक है, आप इसका इंग्लिश में देखिएगा, इंग्लिश में ये समझ में आ जाएगा अच्छे से। ये वाला है, ठीक है। यदि H और K आर सब ग्रुप्स ऑफ ए ग्रुप G एंड ऑर्डर H 3 है और ऑर्डर K की 5 है, ऑर्डर G की 30 है, तो ऑर्डर H इंटरसेक्शन K की क्या होगी, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए इनवर्स दिया है देन 2a इज इक्वल, ठीक है, सी ऑप्शन सही जाएगा इसका सी। जब हल करोगे तो पता लग जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है इफ एक्स आर वाई एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप जी एंड ऑर्डर वाई 3 है देन ऑर्डर एक्स वाई एक्स इनवर्स 1 कितना होगा 3 आएगा। लास्ट पोजीशन पर पहुंच गए हम, लास्ट बिल्कुल। चलिए इधर देखिएगा, इधर समझ में आ जाएगा। इफ एफ कोलन जी टेंड टू जी डैश इज ए ग्रुप आइसोमॉर्फिक देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा सत्य होगा, तो बी ऑप्शन सही है, ऑर्डर ए इक्वल टू ऑर्डर एफ ई, ये आपस में बराबर होते हैं। यानी कोई भी एलिमेंट है उसकी ऑर्डर और उसके फंक्शन की जो ऑर्डर है वो आपस में बराबर होती है। नेक्स्ट है इसमें 123, लास्ट में आ गए हैं। यदि a बराबर दिया 4 की पावर n -3n -1, n क्या है नेचुरल नंबर है, b 9n -1 और n क्या है नेचुरल नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो ए ऑप्शन सही जाएगा इसमें, ए सबसेट है बी का। 124 पूर्णांकों के योग समूह में शून्य के अतिरिक्त सभी अवयवों की कोटि ऑर्डर होती है। देखिए इधर से समझ में आएगा यहाँ पे। इन द एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट करेंगे 0 इज क्या आएगी इनफाइनाइट, ठीक है, एक्सेप्ट करना है हमको इसको, तो ये सही है ना, बी ऑप्शन सही जाएगा इनफाइनाइट। 125 का लास्ट क्वेश्चन है इफ डब्ल्यू, ठीक है, डब्ल्यू इज सब स्पेस ऑफ आर की पावर 4 स्पेंड बाई 1 0 -1 0 0 1 0 1 देन विच ऑफ द फ्लोइंग इज इन डब्ल्यू, तो कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, बी ऑप्शन सही है इसका, ये वाला सही जाएगा, ये वाला, ठीक है। तो ये 125 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुके हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो है 1 से 69 तक के क्वेश्चन कराए थे, अब इसके अंदर 70 से लेकर 125 तक के क्वेश्चन
इस वीडियो के अंदर है। अगर आपको जो है वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। नहीं लगी तो मत करिएगा, वो आपकी इच्छा पर निर्भर है, ठीक है। तो 2016 के टीजीटी पीजीटी दोनों के पेपर अपलोड हो चुके होंगे। 2016 के यूपी टीजीटी का तो कंप्लीट हो चुका है और इसका भी यूपी पीजीटी का भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट